भारत की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी कम उम्र और असाधारण साहस के कारण इतिहास में अमर हो गए। ऐसा ही एक नाम है रामचंद्र विद्यार्थी का, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में अपनी अदम्य देशभक्ति और साहस से अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और देश के लिए शहीद हो गए। उनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अनगिनत नायकों की प्रेरणादायक कहानियों का हिस्सा है, जिन्होंने छोटी उम्र में ही मातृभूमि की सेवा को सर्वोच्च कर्तव्य माना। रामचंद्र विद्यार्थी का जन्म 1 अप्रैल 1929 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के नौतन हथियागढ़ गांव में हुआ था। उनका परिवार पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता था। पिता बाबूलाल प्रजापति और माता मोती रानी देवी का सरल और साधारण जीवन था, लेकिन परिवार में देशभक्ति की भावना गहरी थी। रामचंद्र के दादा भरदुल प्रजापति भी देशभक्त थे और परिवार के इस राष्ट्रीय प्रेम ने रामचंद्र के बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला। उनके गांव के पास से बहने वाली छोटी गंडक नदी के किनारे उनका बचपन बीता। वे देवरिया के बसंतपुर दूसी स्थित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 के छात्र थे। छोटी उम्र से ही रामचंद्र अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों की कहानियां सुनकर चिंतित रहते थे। देश को आजाद कराने की आग उनके बाल मन में धधक रही थी और वे हमेशा सोचते कि इस संघर्ष में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते। साल 1942 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक निर्णायक वर्ष था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। गांधी जी के इस आह्वान ने हर भारतीय को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। रामचंद्र विद्यार्थी भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने अपनी कम उम्र के बावजूद इस आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। 14 अगस्त 1942 को देवरिया कचहरी में जिले के प्रमुख क्रांतिकारी एक सभा कर रहे थे। इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए रामचंद्र विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ बिना बताए स्कूल से भागकर देवरिया पहुंच गए। अंग्रेजी प्रशासन इस आंदोलन को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क था और कचहरी परिसर में अंग्रेजी सैनिकों की तैनाती की गई थी। लेकिन रामचंद्र का मन इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए दृढ़ था। जब रामचंद्र विद्यार्थी देवरिया कचहरी पहुंचे तो वहां का माहौल अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह से भरा हुआ था। उसी दौरान अंग्रेजी सैनिकों की कड़ी निगरानी के बावजूद रामचंद्र विद्यार्थी चुपके से कचहरी की छत पर चढ़ गए। वहां अंग्रेजों का यूनियन जैक झंडा लहरा रहा था। रामचंद्र ने बिना किसी भय के यूनियन जैक को फाड़कर फेंक दिया और भारत माता का जयघोष करते हुए तिरंगा फहराया। एक 13 वर्षीय बालक द्वारा किए गए इस साहसिक कार्य ने अंग्रेज अधिकारियों को क्रोधित कर दिया। उस समय के परगनाधिकारी उमराव सिंह ने गुस्से में अंग्रेज सैनिकों को रामचंद्र पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। रामचंद्र पर धुआंधार गोलियां चलाई गईं, लेकिन उन्होंने बिना किसी भय के तिरंगे को फहराए रखा। भारत माता का जयघोष और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रामचंद्र ने शहादत प्राप्त की। उनका यह वीरतापूर्ण बलिदान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत की खबर पूरे देवरिया जिले में आग की तरह फैल गई। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर उनके गांव नौतन हथियागढ़ ले जाया गया। रास्ते भर लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ नवविवाहित दुल्हनें भी शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आईं। रामचंद्र की शहादत ने पूरे जिले में एक नया जोश और उत्साह भर दिया। उनके बलिदान ने न केवल देवरिया बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। रामचंद्र विद्यार्थी के अंतिम संस्कार के समय देवरिया के समीप स्थित छोटी गंडक नदी के किनारे बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। यह नजारा किसी बड़े क्रांतिकारी जनांदोलन की तरह था, जहां हर व्यक्ति के दिल में अपने वीर शहीद के लिए गर्व और श्रद्धा थी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं रामचंद्र विद्यार्थी के गांव का दौरा किया और उनके माता पिता को चांदी की थाली और गिलास भेंट कर सम्मानित किया। यह सम्मान उस वीर बालक की याद में दिया गया, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। रामचंद्र विद्यार्थी की याद में उनके गांव में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी वीरता की याद दिलाती है। उनके गांव के जिस विद्यालय में वे पढ़ते थे,
उसका नाम बदलकर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी इंटर कॉलेज कर दिया गया। देवरिया जिले के रामलीला मैदान में भी उनके नाम पर एक स्मारक बनाया गया है। इसके साथ ही जिस कचहरी की छत पर उन्होंने तिरंगा फहराया था, वहां पर भी उनकी स्मृति में एक पार्क और स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अमूल्य अध्याय है। उनकी कहानी यह साबित करती है कि देशभक्ति के लिए न उम्र की सीमा होती है और न ही साहस की। मात्र 13 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देकर उन्होंने यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता के लिए हर बलिदान छोटा है। उनका जीवन आज भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शहादत ने यह दिखाया कि असली देशभक्ति केवल विचारों में नहीं, बल्कि साहसिक कर्मों में होती है। रामचंद्र विद्यार्थी ने अपने बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मशाल को और अधिक उज्ज्वल कर दिया और उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अमर रहेगा।